नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्नों से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है कि यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम कह क्षमः, यानी कि यत जो पूर्वम पहले विधि के द्वारा ललाट लिखितम माने मस्तक पर लिख दिया गया है, तत् तत् यानी कि उसको मार्जितुम कह क्षमः मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है। तो इसमें यदि हम छंद देखते हैं तो शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण क्या है कि सूर्याश्वै यदि मह सजौ सतत गाः शार्दूलविक्रीडितम् यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः, तन्मार्जितुं कः क्षमः, यानी कि विधाता के द्वारा जो भाग्य में लिख दिया गया है उसको मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। इस तरह अर्थापत्ति अलंकार हो जाएगा। ये लिया कहाँ से गया है, तो ये हमारा परिशिष्ट का श्लोक है। विधिना देख करके हम लोग दैव या भाग्य पद्धति को नहीं मारेंगे, ध्यान रहे, यह परिशिष्ट का श्लोक है। तो ललाट लिखितम यानी कि ललाट पर लिखित, क्या हो जाएगा, मस्तक पर लिखित, तो ललाटे लिखितम आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मार्जितुम में मृज धातु से तुमुन प्रत्यय है और मृजेर वृद्धि से यहाँ जो मृज में री है उसको आर हो करके मार्जितुम बना है। और क्षमः में छम से अच प्रत्यय है। क्षमः में क्या है, तो छम से अच प्रत्यय है। और करें नीति शतकम, यह कहाँ से लिया गया है, तो नीति शतकम से। नीति शतकम के लेखक कौन है, भर्तृहरि है। विधा किस प्रकार की विधा है, तो मुक्तक काव्य है। कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 111 श्लोक है। अगर पद्धतियाँ देखा जाए तो मंगलाचरण सहित 11 है, और वैसे यदि हम देखते हैं तो 10 पद्धतियाँ हैं। पहला हमारा मूर्खों से शुरुआत होता है। मूर्ख पद्धति, विद्वान पद्धति यानी विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति और कर्म पद्धति। इस तरह यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम कह क्षमः, यह हमारा परिशिष्ट से लिया गया है। इसके बाद हमारी अगली पंक्ति है कि नहीं गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फल्गुताम। तो यह किस छंद में है, तो हमारा हरिणी छंद में है, जिसका लक्षण है न समरस लागः षड्वेदै हये हरिणी मता। इसमें 17 वर्ण होते हैं तथा 6वें और 10वें पर क्या होता है, विराम होता है। भर्तृहरि इसमें क्या कहते हैं कि न ही गणयति, मतलब कि विचारते नहीं हैं, गणना नहीं करते हैं किस पर, तो क्षुद्र जंतु जो तुच्छ प्राणी होते हैं, नीच वस्तु प्राणी होते हैं, वह परिग्रह फलगुताम माने अपने द्वारा ग्रहण की गई वस्तुओं की तुच्छता पर नहीं ध्यान देते हैं या उसके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं। यानी कि तुच्छ प्राणी अपने द्वारा ग्रहण की गई वस्तुओं की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं या उसका विचार नहीं करते हैं। किस पद्धति से है, तो मूर्ख पद्धति से, ऐसा लिखा ही है सामने आपके। और यदि पूछता है कि कौन सा समास है, तो यह हमारा क्या है, ये अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यह सुक्ति वाक्य बन रहा है। यदि पूरे में पूछता है इस श्लोक में, तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाएगा। अगली पंक्ति है प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकः तत्रैव यान्त्यापदः शार्दूलविक्रीडितम्, यानी कि इसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह किस पद्धति से लिया गया है, तो धैर्य पद्धति से लिया गया है। कह रहे हैं कि दैवहतकः यानी कि भाग्य का मारा जो व्यक्ति होता है, कह रहे हैं कि प्रायः, ऐसे वैसे नहीं, प्रायः माने अधिकतर, यत्र गच्छति जहाँ भी जाता है, कह रहे हैं कि तत्रैव आपदः यान्ति, वहाँ विपत्तियाँ उसके साथ चली जाती हैं। तो दैवहतकः भाग्य का मारा व्यक्ति यत्र गच्छति
प्रायः जहाँ भी जाता है तत्र एव यान्ति आपदः, विपत्तियाँ उसके पास चली जाती हैं। तो यह भी हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार बन जाएगा, क्योंकि सुक्ति वाक्य बन रहा है। और किस छंद में है? तो शार्दूल विक्रीडित छंद में है। किस पद्धति से है? तो धैर्य पद्धति से है। और इसमें हम देखते हैं कि प्रायः जो है अव्यय पद है, गच्छति जो है गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यत्र अव्यय पद है। और दैवहतकः में से 7 विभाषा सूत्र से यहाँ क प्रत्यय का विधान कर दिया गया है। यदि दैवहतः में समास पूछता है तो दैवेन हतः यानी कि भाग्य के द्वारा हता गया या मारा गया, तो आपका तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसी दैवहतः में एक समास हमारा बनेगा बहुव्रीहि समास। करेंगे हतम दैवम यस्य सह दैवहतः या हत दैवः, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आपदः में आपद क्वीप प्रत्यय हो जाएगा। यान्ति जो शब्द है वह इडगतौ धातु से बना हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे देखते हैं। आगे हमारी अगली पंक्ति है कि भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सिंचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। किस छंद में है? तो ये वसंत तिलका छंद में है। किस पद्धति से लिया गया है? तो यह हमारा कर्म पद्धति से लिया गया है। और इस श्लोक में अलंकार देखें तो कह रहे हैं कि यथाइव, यथाएव यानी कि गुण वृद्धि संधि हो गया है यथैव में, तो यथा इव। इससे हम पकड़ लेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। ये 2 पंक्ति क्या है? उपमा को समर्पित है। लेकिन इसके आगे की जो 2 पंक्ति थी उसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसे होगा रूपक? तो करे हैं नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत् कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सिंचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। तो न कुलम शीलम विद्या ये सब क्या है? सब दीपक की भांति सजा दिए गए हैं। तो यह क्या है? दीपक अलंकार है। और यह कहा क्या गया है इसमें कि भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, कह रहे हैं कि पूर्व तपसा यानी पूर्व में की गई तपस्या से संचितानि संचित किए गए या इकट्ठा किए गए कर्म, मनुष्य के कर्म ही क्या कहे जाते हैं? भाग्यानि माने भाग्य कहे जाते हैं, जो काले फलंती समय को पा करके, फलंती माने फलित होते हैं। कैसे? तो यथैव वृक्षाः माने जिस तरह वृक्ष फलते हैं उसी तरह मनुष्य के जो पूर्व में किए गए कर्म के फल होते हैं इकट्ठे, वह समय पा करके फलित होते हैं। यानी कि पुण्य, जो अच्छे कर्मों के पुण्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, वही समय पा करके फलित होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ क्या बन रहा है। तो इसमें जो पूर्व तपसा है, पूर्व तपसा यानी कैसा तप है? तो पूर्व तपह में यदि समास पूछता है तो तप कैसा है? तो पूर्व, पहले किया गया, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। खलु जो है अव्यय पद है। संचितानी में यदि पूछता है तो सम उपसर्ग पूर्वक ची धातु से अक्त कर देंगे और इसका रूप चला देंगे, तो प्रथमा के बहुवचन में बन जाएगा हमारा संचितानी। और यथा एव, तो यहाँ आपका वृद्धि संधि हो गया है और इसी से हम लोग उपमा अलंकार को पकड़ लेंगे। और भाग्यानि में क्या है? तो भज धातु से भाग्य में यदि पूछे तो भज धातु से ऋयत प्रत्यय लग करके भाग्य बन गया है और प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। और यह किस पद्धति से है? तो कर्म पद्धति से। आगे देखते हैं। अगली पंक्ति हमारा है कि अहमहतां निःसीमान चरित्र विभूतयः वहति भुवनः श्रेणीं शेषः
फलाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिनादरा अहमहतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः न समरसलागः षड्वेदै है हरिणी मता। तो इसमें ऊपर की जो 3 लाइन है इसमें हमारा दीपक अलंकार है, और वो भी कैसा, तो माला दीपक अलंकार है। लेकिन जो हमारा अंतिम चरण है, अंतिम पंक्ति यहाँ जो दिया है श्लोक की कि अहमहतां निःसीमानः चरित्र विभूतयः, तो यह सुक्ति वाक्य बन रहा है। अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। किस पद्धति से है, तो मानसौर्य पद्धति से लिया गया है। और कह रहे हैं कि ओह महताम निःसीमानः चरित्र विभूतयः, जो महान पुरुष होते हैं, महताम यानी महान पुरुष, उनके चरित्र विभूतयः माने चरित्र का जो महिमा होता है, ऐश्वर्य होता है, वह उसका अंत ही नहीं होता है, असीम होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और किस पक्ष में ये कहा गया है, तो कह रहे हैं कि जो शेषनाग हैं वह भुवन श्रेणी यानी कि पृथ्वी के भार को अपने फड़ रूपी फलक पर रखे हुए हैं, और उस शेषनाग को भी जो कच्छप राज है वह अपने पीठ पर धारण करते हैं, तथा उस कच्छप राज को भी जो पयोधी माने सागर है वह बिना मतलब कि अनादर के अर्थात बड़े मान सम्मान के साथ उनको अपने गोद में बिठाए रहते हैं। यानी एक के बाद एक के महानता की कोई यहाँ सीमा नहीं है। इसीलिए इस पंक्ति में कहा गया है कि महान पुरुषों के चरित्र की जो विभूतियाँ होती हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है। मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे की का जो है श्लोक या आगे का जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।